सुप्रभात मित्रों। बांग्लादेश दुनिया का सेकंड एक्सपोर्टर है रेडीमेड गारमेंट का। इसको ब्रेक करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 6,000 करोड़ का आवंटन किया है। जहां पर तेलंगाना का वारंगल में ऑलरेडी एक सेटअप किया हुआ है, जिसको एक्सपेंशन के लिए और रेडीमेड गारमेंट के एक्सपोर्ट के लिए कदम उठाया गया है। इससे इंडिया बन जाएंगे दुनिया का नंबर 1 कंट्री जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट रेडीमेड गारमेंट के लिए बन जाएंगे। यूरोप ऑलरेडी बांग्लादेश से ये अधिकार छीन लिया है कि लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री का स्टेटस छीन लिया गया। इसका मतलब यह है कि यूरोप में अब बांग्लादेश इतना आसानी से अपना एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और इंडिया का एडवांटेज ये है कि इंडिया यहाँ पर कॉटन उगाने से लेके फैक्ट्री में रेडीमेड गारमेंट बनाने तक का सारे प्रोडक्शंस इंडिया में ही होता है। लेकिन बांग्लादेश का ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। बांग्लादेश को डिपेंड करना पड़ता है अपना यर्न और कॉटन के लिए दूसरे देशों के ऊपर। स्पेशली मैक्सिमम मेजॉरिटी जो इंपोर्ट होती है बांग्लादेश का वो इंडिया से होती है। अब इंडिया भी उसको रोक चुकी है ऑलरेडी। तीस्ता का पानी भी रोक चुकी है और अदानी अपना पावर का डिलीवरी इलेक्ट्रिसिटी भी रोक चुकी है। और इसके वजह से बौखलाया बांग्लादेश अभी ये एक काम कर रहा है कि उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है वो चाइना चला गया है और चाइना में ये मांग कर रहा है कि हमें भी कॉटन yarn का आप जो सप्लाई है वो आप मत रोकिए, उसको भी आप कंटिन्यू कीजिए क्योंकि इंडिया वालों ने आपका रोक चुके हैं। और जहाँ तक सवाल है तीस्ता का पानी का, वो उसके लिए भी चाइना के पास जाके कंप्लेन कर रहे हैं जाके। कोई बात नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसका टेक्सटाइल हब को तो तबाह करने ही वाले हैं और साथ में 600 एकड़ का ज़मीन भी बीएसएफ को आवंटन कर दिया गया है, जिसका जो लॉन्ग पेंडिंग था फेंसिंग का काम वो भी हम कर जाएंगे विदिन 45 डेज़। और इसके अलावा जो नई फेंसिंग कर सकते हैं, जैसे कुछ पानी और दलदल वाला ज़मीन है, वहाँ पर हम बिसेला सांप और क्रोकोडाइल्स वो भी बीएसएफ ने छोड़ने वाले हैं। तो इसका मतलब बांग्लादेश को पूरी तरह से घेर दिया गया है। अब इसका रीज़न भी कुछ और है, क्योंकि पाकिस्तान का आईएसआई के एजेंट बांग्लादेश का एयरफोर्स में भी घुस चुके थे। जब अजीत डोभाल ने उसका फॉरेन मिनिस्टर और फॉर्मर एनएसए जो खलीलुर रहमान है उनको ये लिस्ट थमाया, तो रातों रात वो सारे एजेंट को बांग्लादेश से भगा दिया गया। तो बांग्लादेश का हालत बहुत बुरी होने वाला है। धन्यवाद।